नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2025 दिन रविवार और आप देखने वाले हैं आज दिन भर की उन सभी खबरों को जो आपके लिए बेहद जरूरी और काम की होने वाली है। लेकिन ठहरिए, खबरों में आगे बढ़ने से पहले चलिए नजर डालते हैं जरा इतिहास के उस पन्ने में जहां आज का दिन कुछ खास किस्से, कुछ बड़ी यादें और कुछ अहम मोड़ लेकर आया था। तो चलिए जानते हैं क्या है 20 जुलाई की वो खास वजह जो इसे बाकी दिनों से अलग बनाती है। 20 जुलाई का दिन कई ऐतिहासिक पलों का गवाह बना। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखकर मानवता का सपना सच कर दिखाया। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1966 में हुई। 1910 में कोलंबिया ने स्पेन से आजादी का ऐलान किया और आज वहां राष्ट्रीय दिवस मनता है। 1944 में हिटलर पर हमला नाकाम रहा। साथ ही आज बॉलीवुड के दिग्गज नसीरुद्दीन शाह का जन्मदिन भी है। तो ये थी आज से इतिहास से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की पहली खबर की तरफ। साल 2027 में भारत में दिखेगा दुर्लभ सूर्य ग्रहण। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रहण 6 मिनट तक नजर आएगा। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह सूरज को ढक लेगा और दिन में अंधेरा सा छा जाएगा। यह नजारा खासतौर पर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में साफ देखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए सलाह दी है कि लोग इसे विशेष चश्मे से ही देखें। ऐसे लंबे समय तक दिखने वाला ग्रहण दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। अब देखना होगा कि लोग इसे किस तरह यादगार बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका। दक्षिण पश्चिम रेलवे में अप्रेंटिस के रूप में 904 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास और ITI डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और चयन मेरिट के आधार पर होगा। उम्मीदवारों को किसी तरह की परीक्षा नहीं देनी होगी, बस दस्तावेज सही होने चाहिए। इस भर्ती में महिलाओं के लिए भी पर्याप्त सीटें रखी गई है। अब देखना होगा कि कितने युवा इस मौके को भुनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। मुर्गी पालन करने वालों के लिए आय राहत की खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पोल्ट्री फार्म पर बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया है। अब जो किसान मुर्गी पालन करते हैं उन्हें बिजली का कोई बिल नहीं देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और पोल्ट्री उद्योग को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसकी पुष्टि की है। इस योजना से हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। अब देखना होगा कि इससे पोल्ट्री उत्पादन कितना बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर। जल्द ही भक्त ज्यादा वक्त तक राम मंदिर परिसर में रह सकेंगे। मंदिर प्रशासन अब परिसर को रात तक खुला रखने की योजना पर काम कर रहा है। भक्तों की लगातार बढ़ती संख्या और उनकी श्रद्धा को देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। अभी मंदिर सुबह से शाम तक ही खुलता है, लेकिन नई व्यवस्था से भक्त देर रात तक दर्शन कर सकेंगे। अब देखना होगा कि यह बदलाव कब तक लागू होता है। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए एक और अच्छी खबर। सरकार ट्रैक्टरों पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर घटाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ट्रैक्टर की कीमतें काफी कम हो जाएंगी और किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खेती में लागत घटेगी और किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। सरकार ने इस पर चर्चा शुरू कर दी है और जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इसे लागू करती है। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ने गन्ना विभाग को दिया बड़ा निर्देश। अब अधिकारी खुद किसानों के घर जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस आदेश का मकसद ये है कि किसान अपनी दिक्कतें सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सके और उनका हल निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के साथ किसी तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। गन्ना विभाग की टीमें हर गाँव जाकर किसानों से मिलेंगी। अब देखना होगा कि इस पहल से किसानों को कितनी राहत मिलती है। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। लखनऊ मेट्रो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगा और गालियां देने लगा। यात्री की हरकत से कोच में बैठे लोग घबरा गए। कुछ लोग तो दूसरे डिब्बों में भाग गए। मेट्रो में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। करीब 5 मिनट तक मेट्रो रुकी रही और यात्री लगातार गुस्से में बड़बड़ाता रहा। लोगों का कहना है कि यात्री मानसिक रूप से परेशान लग रहा था और किसी से फोन पर झगड़ा कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने आखिरकार उसे मेट्रो से बाहर निकाला और स्टेशन पर उतार दिया। इस दौरान मेट्रो में अफरा तफरी का माहौल रहा और कई लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। अब देखना होगा कि मेट्रो प्रशासन ऐसे हालात दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाता है। आइए अब सुनते हैं अगली खबर। सहारनपुर में ग्रीनफील्ड रोड के लिए 24 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी और किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। प्रशासन ने किसानों से बातचीत शुरू कर दी है और प्रस्तावित रूट का निरीक्षण भी हो चुका है। किसानों का कहना है कि अगर वादा निभाया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ये सड़क बनने से सहारनपुर के कई गांव शहर से सीधे जुड़ जाएंगे और आवाजाही आसान हो जाएगी। कई किसानों ने खुशी जताई कि उन्हें उनकी जमीन की सही कीमत मिलने जा रही है। प्रशासन के मुताबिक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से होगी और एक भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कुछ किसानों ने आशंका जताई कि मुआवजा देने में देरी हो सकती है, जिस पर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया। अब देखना होगा कि यह परियोजना वाकई तय समय पर पूरी हो पाती है या नहीं।
बुलेटिन की अगली खबर में बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। 15 अगस्त के बाद घोषणा की जा सकती है। 4 नामों की चर्चा चल रही है और पार्टी के बड़े नेता मंथन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नया अध्यक्ष युवा और तेजतर्रार होगा ताकि आने वाले चुनावों में ज्यादा जोश दिखे। फिलहाल पार्टी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सभी राज्यों के नेताओं से भी राय ली जा रही है ताकि किसी तरह की नाराजगी न हो। मौजूदा अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान पार्टी ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। अब देखना होगा कि अगला अध्यक्ष कौन बनता है और पार्टी की कमान किसके हाथ में जाती है। और अब बढ़ते हैं इस दिलचस्प खबर की ओर। उत्तर प्रदेश का एक अनोखा गाँव जहाँ घुसने के लिए लोगों को प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। ये गाँव अपने मंदिर और मेले के लिए मशहूर है और बाहर से आने वालों से चंदा लिया जाता है। गाँव के लोग बताते हैं कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिससे गाँव की देखरेख होती है। कई लोग इसे अजीब मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपनी पहचान बताते हैं। जो लोग पैसे नहीं देते उन्हें अंदर आने से रोक दिया जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इससे गांव के खर्च पूरे होते हैं और बाहर वालों को भी जिम्मेदारी का एहसास होता है। कई पर्यटक यहां सिर्फ इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए आते हैं। अब देखना होगा कि यह परंपरा आगे भी यूं ही जारी रहती है या बदली जाती है। आइए सुनते हैं अगली खबर। लखनऊ में किसानों के लिए अब नए ट्यूबवेल कनेक्शन केवल कृषि फीडर से ही दिए जाएंगे। प्रशासन ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि बिजली की बर्बादी रोकी जा सके। अब किसान सीधे घरेलू या अन्य फीडर से कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। इससे खेतों में पानी देने के लिए बिजली का अलग इंतजाम रहेगा और बाकी इलाकों में कटौती कम होगी। किसानों के बीच इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ किसानों ने कहा कि यह सही कदम है, तो कुछ ने कहा कि इससे परेशानी बढ़ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली की बचत होगी और खेतों को भी पर्याप्त पानी मिलेगा। अब देखना होगा कि किसान इस व्यवस्था को कितनी जल्दी अपना पाते हैं। और अब सुनिए आखिरी खबर। अब नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव से भी ट्रेनें सीधी मिलेंगी। दिल्ली स्टेशन की दौड़ खत्म होने वाली है। रेलवे ने फैसला किया है कि इन शहरों के यात्रियों को अब दिल्ली के बजाय अपने नजदीकी स्टेशनों से ट्रेनें मिलेंगी। इससे दिल्ली स्टेशन पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। कुछ यात्रियों ने खुशी जताई कि अब समय और पैसे दोनों की बचत होगी। हालांकि कुछ लोग अब भी दिल्ली से जाने को ही बेहतर मानते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा विकल्प होते हैं। रेलवे जल्द ही नए टाइम टेबल और रूट की घोषणा करने वाला है। अब देखना होगा कि यह नई व्यवस्था यात्रियों के लिए कितनी कारगर साबित होती है। चलिए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। गोरखपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। यहाँ अब बारिश का पानी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि काम आएगा। शहर को मिला है अपना पहला स्पॉन्ज पार्क, जो बरसात के पानी को जमीन में सोखकर जलस्तर बढ़ाएगा। ये पार्क गोरखनाथ मंदिर के पास बनकर तैयार हुआ है। इसके जरिए पानी की बर्बादी रुकेगी और शहर में जलभराव से भी राहत मिलेगी। पार्क में खास तरह की मिट्टी, पेड़ पौधे और परतदार जमीन बनाई गई है, जो बारिश का पानी सीधे जमीन में उतार देती है। यानी अब जो पानी नालों में बहकर बेकार हो जाता था, वही पानी शहर के काम आएगा। लोग यहाँ घूमने भी आएंगे और देखेंगे कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। प्रशासन का दावा है कि इसी तरह के और पार्क शहर में बनाए जाएंगे। अब देखना होगा कि ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। आगे बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर। गाजियाबाद से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो की सीधी उड़ानें शुरू हो गई हैं, और वो भी 8 बड़े शहरों के लिए। साहिबाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से बेंगलुरु, अहमदाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और भोपाल तक सीधी उड़ानें मिलेंगी। इससे एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसाफिरों को दिल्ली एयरपोर्ट जाने की झंझट नहीं रहेगी। इन उड़ानों के शुरू होने से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि किराए भी किफायती रहेंगे। यात्रियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि जल्द ही और शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू करने की योजना है। अब देखना होगा कि मुसाफिरों को और क्या क्या सहूलतें मिलती हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के खुदरा बाजार में एक बड़ी हलचल हुई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने केल्विनेटर ब्रांड को खरीद लिया है। केल्विनेटर का नाम आपने फ्रिज और वॉशिंग मशीन में सुना ही होगा। अब ये ब्रांड पूरी तरह से रिलायंस रिटेल का हो गया है। इससे कंपनी के घरेलू उपकरणों के कारोबार में बड़ी बढ़त मिलेगी। रिलायंस ने कहा कि अब वो केल्विनेटर के नाम से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एस-बड़ी और कई दूसरे प्रोडक्ट सस्ते दामों पर बाजार में उतारेगी। कंपनी का दावा है कि इस डील से ग्राहक को बेहतर विकल्प मिलेंगे और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अब देखना होगा कि ग्राहक इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आगे बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अब फेरी वालों के लिए सख्ती बढ़ गई है। यहाँ अब हर विक्रेता के पास QR कोड वाला पहचान पत्र होना जरूरी कर दिया गया है। रेलवे ने तय किया है कि स्टेशन पर सामान बेचने वाले हर फेरी वाले को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनको एक ID कार्ड मिलेगा, जिसमें QR कोड होगा। इसी कोड से उसकी पहचान की जाएगी और अवैध वेंडिंग रोकी जाएगी। इस कदम से स्टेशन पर अव्यवस्था कम होगी और यात्रियों को भी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गैरकानूनी वेंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि स्टेशन पर ये नई व्यवस्था कितनी असरदार साबित होती है।
है। चलिए इस बुलेटिन की अगली खबर पर बढ़ते हैं। यूपी के एक शहर में करोड़ों रुपए लेकर भाग गई चिटफंड कंपनी, दफ्तर और मोबाइल सब बंद। लोगों के सपनों पर पानी फेरते हुए एक चिटफंड कंपनी अपने निवेशकों को चकमा देकर फरार हो गई। कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपए जमा कराए थे और बड़े बड़े वादे किए थे कि उनका पैसा दोगुना हो जाएगा, लेकिन अब लोग जब दफ्तर पहुंचे तो वहां ताले लटके मिले और मोबाइल भी बंद। शहर में कई लोग सदमे में हैं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई यहां लगा दी थी, वो अब ठगे से खड़े हैं। पुलिस को शिकायतें दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। बताया जा रहा है कि कंपनी के सभी अधिकारी शहर छोड़कर भाग गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन निवेशकों को इंसाफ दिला पाती है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की ओर। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार का नया आदेश। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को अब राहत मिलने जा रही है। योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि समय पर बिल भरने वालों पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा पुराने बकाये पर भी किस्तों में छूट दी जाएगी ताकि लोग आसानी से भुगतान कर सकें। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ता को मानसिक और आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। बिजली विभाग के अधिकारी अब घर घर जाकर लोगों को योजना की जानकारी देंगे। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। अब देखना होगा कि लोग इस योजना का कितना लाभ उठा पाते हैं। चलिए अब सुनते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर। फ्लिपकार्ट पर शुरू हुआ एडवर्टाइज नाउ पे लेटर फीचर, जानिए कैसे काम करेगा। अगर आप अपने छोटे बिजनेस के लिए विज्ञापन देना चाहते हैं लेकिन जेब हल्की है, तो फ्लिपकार्ट का ये नया फीचर आपके काम का हो सकता है। अब आप फ्लिपकार्ट पर एडवर्टाइज करके बाद में भुगतान कर सकते हैं, यानी पहले अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाइए और फिर धीरे धीरे भुगतान कीजिए। इस सुविधा का फायदा छोटे और मध्यम व्यापारियों को मिलेगा। कंपनी का दावा है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ब्रांड का प्रचार कर पाएंगे। अब देखना होगा कि व्यापारी इस विकल्प को कितना अपनाते हैं। अब रुख करते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। यूपी में गन्ना किसानों के भुगतान के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। लखनऊ से बड़ी खबर है कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिले, इसके लिए गन्ना आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। शुगर मिलों को अब तय समय सीमा के भीतर किसानों का पैसा चुकाना होगा। अगर देरी हुई तो भारी जुर्माना लगेगा। सरकार चाहती है कि किसानों को उनका हक बिना परेशानी के मिले। गन्ना किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अब देखना होगा कि ये आदेश जमीनी हकीकत में कितना असर दिखाता है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर की ओर। हरदोई का नाम बदलकर होगा प्रहलाद नगरी, योगी सरकार ने तेज की तैयारी। हरदोई जिले को नया नाम देने की तैयारी शुरू हो गई है। योगी सरकार ने संकेत दिए हैं कि इसे अब प्रहलाद नगरी कहा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ प्रहलाद से जुड़ी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। प्रशासन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे अंतिम मुहर मिल सकती है। स्थानीय लोग इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इसे अमल में लाती है। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बारिश और आंधी से तबाही, योगी ने अधिकारियों को दिए राहत के आदेश। यूपी में तेज बारिश और आंधी ने भारी तबाही मचाई है। कई घरों की छतें उड़ गयी, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। योगी आदित्यनाथ ने खुद हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों को इलाज और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। अब देखना होगा कि ये राहत कब तक जमीन पर उतरती है। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर। वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट में उफान पर नदियां, घरों में घुसा पानी। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर है। गंगा, यमुना और तमसा का पानी कई घरों में घुस गया है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत शिविर लगाए हैं और नावों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। खासतौर पर वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट में हालात ज्यादा खराब है। अब देखना होगा कि पानी कब उतरता है और लोग अपने घरों को कब लौट पाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर। किसानों की आय बढ़ाएगा बाजरा, यूपी सरकार दे रही एमएसपी और सब्सिडी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बाजरे पर जोर देना शुरू किया है। सरकार न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है बल्कि बीज और खाद पर भी सब्सिडी दे रही है। इससे छोटे किसानों को फायदा होगा और फसल की लागत भी कम आएगी। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में बाजरे की पैदावार और मांग दोनों बढ़ेंगी। अब देखना होगा कि किसान इस योजना से कितना लाभ कमा पाते हैं। और अब सुनते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर। 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए अब नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं। यूपी सरकार ने घर बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर तक का प्लॉट है तो घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। इससे लोगों का वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। सरकार का कहना है कि इससे अवैध निर्माण भी कम होंगे और लोग आसानी से अपना घर बना पाएंगे। अब देखना होगा कि लोग इस फैसले का कितना फायदा उठा पाते हैं।